बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी नूर फातिमा। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे सऊदी अरब के अलावा दूसरे ममालिक में हज का रोज़ा किस तारीख को रखना चाहिए और इस रोज़े की हदीस मुबारक में क्या फजीलत बयान की गई है। सवाल ये है कि यहाँ और सऊदी अरब में ईद का एक दिन का फर्क होता है। यहाँ 9 ज़िलहज का रोज़ा होगा। क्या हम 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेंगे और इस्लामिक पॉइंट से इस रोज़े की क्या अहमियत है। Countries other than Saudi Arabia on which date should fast for Hajj? Let's start. Today we will talk about it. जिस दिन हज हो रहा होता है इस दिन को यौम अरफा कहते हैं। वहाँ के लोग यौम अरफा के दिन रोजा रखते हैं जबकि हम नेक्स्ट डे रोजा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमजान में हम रोजा अपनी तारीख के एतबार से रखते हैं, इसी तरह जिलहज का रोजा भी अपने ही कैलेंडर के एतबार से रखेंगे, यानी 9 जिलहज को। ये अलग बात है कि आप सिर्फ एक रोजा रखने की बजाय 2 रोजे रख लें और एक जिस दिन वहाँ पे हज होता है उस दिन का रोजा रख लें, क्योंकि जो यौम अरफा है ये बहुत बेहतरीन दिन है। पूरे साल में सबसे ज्यादा बख्शिश इस दिन लोगों की होती है। शैतान चीखता चिल्लाता है, अपने सर पर मिट्टी फेंकता है और शोर मचाता है कि मैं एक इंसान को इतने साल बहकाता रहा, भटकाता रहा, गुमराह करता रहा और अब वो दावा करके हज करके बिल्कुल गुनाहों से पाक हो गया है। तो बहुत से लोग उसके शिकंजे से बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो बहुत रोता है। तो चूँकि हज का दिन बहुत पसंदीदा दिन है और बहुत से लोग जहन्नम से रिहाई पाएंगे और इससे ज्यादा खुशी की बात और कौन सी है। तो इसलिए खसूसी तौर पर जब इंशाल्लाह हज का खुतबा हो रहा होगा उस वक्त आप जोहर की नमाज के साथ खसूसी दुआएं मांगेंगे। शाम तक दुआएं मांग सकते हैं, घर जाते हुए रास्ते में मांगे, सेपरेट बैठकर किसी वक्त मांग लें, लेकिन दुआओं का खास एहतमाम करें क्योंकि इस दिन दुआओं की कबूलियत वहाँ होती है। तो वो रब अगर वहाँ अरफात के मैदान में रहमत की नजर कर सकता है तो हम पर भी कर सकता है। हज के दिन यहाँ पर 8 जिलहज होगी। अगर कोई वहाँ के एतबार से रोजा रख ले और अगर एक की बजाय 2 रोजे रख ले तो कोई हरज नहीं, इंशाल्लाह इस पर भी सवाब है। लेकिन अगर कोई 2 नहीं रख सकता और एक ही रखना चाहता है तो फिर अपने कैलेंडर के मुताबिक रख। अब इसमें भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारा हिजरी कैलेंडर 1 या 2 दिन अमूमन सऊदी अरब से पीछे होता है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जैसे नमाजों के औकात अपने अपने मुल्क के अलग अलग हैं, इसी तरह से बाकी तारीखें भी अपने अपने मुल्क के एतबार से वैलिड हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी 9 तारीख को रोजा रख लें और जिस दिन वहाँ हज हो इस दिन भी रोजा रख लें, क्योंकि सिर्फ एक दिन के नहीं बल्कि 1 से लेकर 9 ज़ुल्हज तक सारे रोजों की बहुत फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा से रवायत है कि वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम और जिलहज के 9 दिन और महीने के पहले 3 रोजे, 1 पीर और 2 जुमेरात को रोजा रखते थे। तो इस रवायत से क्या साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु जिलहज के पहले 9 दिन रोजा रखते थे। हम पूरे 9 दिन भी रोजा रख सकते हैं, अगर हिम्मत नहीं है तो एक दिन छोड़कर भी रोजा रख सकते हैं। अदरवाइज एक दिन 9 जिलहज का रोजा तो लाजमी हर मुसलमान को रखना चाहिए। इसका सवाब क्या है? सही मुस्लिम की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोजे के बारे में फरमाया कि ये रोजा गुज़िश्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा करता है। ये रोजा 2 साल के गुनाहों की माफी का सोर्स बनता है, क्योंकि इस दिन हज के मैदान अरफात में बहुत सारे लोगों की माफी हो रही होती है। तो हम भी एक छोटी सी इबादत करके इनके साथ शरीक हो जाते हैं, हम आहंग हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? खुद तो इस रोजे को रखेंगे, घर वालों को कैसे बताएंगे? आप इस हदीस मुबारक को किसी पेज पर लिखकर दीवार पर हैंग कर सकते हैं। शादी के कार्ड जो इतने महंगे प्रिंट होते हैं और हर घर में इधर उधर बेकार पड़े होते हैं, इनके साफ हिस्सों को काट लें, इन पर अच्छी सी कलरिंग करें। ये हदीस मुबारक लिखकर सब रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड नेबर्स को दे आए। आप ये हदीस मुबारक सबको जुबानी भी सुना सकते हैं जहां आप मुनासिब समझे। किस तरह से सुना सकते हैं? हाउ कैन यू टेल? आप शाम के खाने पे घर वालों से कहें कि मैं सोच रही हूँ कि कल रोजा रख लो। तो घर वाले आपसे पूछेंगे कि कल कोई खास बात है जो रोजा रखना है, तो आप कहेंगी नहीं, कल 9 जिलहज के रोजे की बहुत फजीलत है।
وہ پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہے، تو آپ ان کو 9 ذی الحج کے متعلق حدیث مبارکہ دکھا دیں۔ پھر اگر گھر والے روزہ رکھنا چاہیں تو ان کو بھی سحری میں جگا دیں، اور اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو ہرگز برا بھلا نہ کہیں۔ 9 ذی الحج کے روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اور اپنے گناہوں، غلطیوں، قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے رکھیں، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش کی خوب دعائیں مانگیں، اور یہ روزہ آپ کے لیے بہترین نیکی ہوگی۔ الحمدللہ، آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دس از می، نور فاطمہ۔ اللہ حافظ۔